आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुवीरी समास या फिर अव्ययीभाव समास। समास यानी कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बताइए। विद्या जमा आल्य, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे यहाँ डिटेल में क्योंकि क्लास आपकी चल रही है यूपी टेट स्पेशल, तो वहां पर आपसे पूछी जाती संधि कौन सी है। इसमें आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर संधि पूछेगा तो बड़ा आ निकल के आ रहा है, विद्या यहाँ भी आ है और यहाँ पे आ है तो प्लस आ हो जाएगा। और अगर पूछेगा यहाँ से आपका समास तो तत्पुरुष समास चतुर्थी विभक्ति, कौन सी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। क्यों? कर्ता ने कर्म को संबंध काकी के रारी रे, यानी कि संबंध कारक, माफ कीजिएगा, संबंध कारक, विद्यालय का स्थान, संबंध कारक यहाँ पर कर्ता तत्पुरुष, माफ कीजिएगा, संबंध तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवीरी समास। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपकी ऑल टीचिंग एग्जाम वीडियो आपको हम यहाँ पर दिलाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर संबंधवाचक। क्लास आपकी चलेगी डिटेल में ताकि एक ही चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखिए सुंदर है यानी कि क्या बता रहा है ये क्वालिटेटिव एग्जाम, मतलब क्वालिटेटिव आपका एडजेक्टिव है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? आपको गुण होता है, ठीक है। क्वालिटी क्या मतलब होता है? आपका गुण हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक, यानी किसी भी सर्वनाम के या संज्ञा के रंग, आकार और दोष जैसी, मतलब दोष जैसी गुणों को प्रकट करे, वहां पर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पर एक बालक खेल रहा है, खेल रहा है, बालक खेल रहा है। अब खेल क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक क्रिया हो जाएगी, रहा है सहायक क्रिया, बालक क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर जोड़ दे इसमें सुंदर बालक, तो सुंदर क्या है? बालक का गुण है। अगर यहाँ पर जोड़ दे धीरे धीरे, अरे क्या हो गया ये, धीरे धीरे, कैसे खेल रहा है? धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बस आपको ये ध्यान रखना है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। राम ने फल खाया है, वाक्य में ने क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, विभक्ति चिन्ह है या फिर क्रिया है? बताइए। राम ने फल खाया है, क्या हो जाएगा? देखिए अगर यहां पर हम बात करेंगे तो राम ने यानी कि कर्ता ने खाया है, तो विभक्ति कौन सी लगेगी इसमें? विभक्ति लगेगी इसकी फर्स्ट, यानी कि प्रथमा विभक्ति। कौन सा? कर्ता लगेगी, ठीक है। कर्ता ने क्या किया है? क्रिया क्या हुई? खाया है। तो कार्य क्या इसमें क्या हुआ? राम ने फल खाया है। फल क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? विभक्ति चिन्ह लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे? विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अति उपसर्ग में से बना सही शब्द कौन सा है? अतिशय, शयति, तिशय या फिर अयति? अति उपसर्ग, बताइए सही शब्द आपका कौन सा बनेगा। और ये भी बताइए कि उपसर्ग हमारे कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका अतिशय। अगर यहां पर देखेंगे तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। ये नहीं पूछा कि उस पर कौन कौन से हैं, यानी अव, अनि, अति, ये नहीं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होते हैं तत्सम उपसर्ग, जो तत्सम संस्कृत में जो आते हैं। कौन से आते हैं? संस्कृत में आते हैं। दूसरा होता है तद्भव, तद्भव उपसर्ग, ये किस में आते हैं? ये हिंदी में आते हैं। फिर होते हैं आपके आगत उपसर्ग। आगत किस में? इसमें विदेशी
उर्दू और अंग्रेजी वाले उपसर्ग होते हैं। ध्यान रखिएगा। तत्सम में ज्यादा कौन से को जुड़ जाते हैं? तत्सम में ए, अति, अधि, अनि, अप, सु, प्र, नि। यानी कि अति क्या है? तो अति यहाँ पर संस्कृत का है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। तद्भव में कौन से होते हैं? हिंदी वाले अ, अद, उन, ओ, कु, बिन। ये क्या है? यानी कुचाल, अछूत, ये क्या होते हैं? तद्भव वाले होते हैं। और अगर हम बात करेंगे विदेशी के, जैसे कम, खुश, गैर, ना, ला, बद, बिला, सब, हेड, ये क्या है? यानी कि कमजोर, बदनाम, ये कैसे हैं? ये आगत उपसर्ग हैं। उपसर्ग हमारे 22 होते हैं हिंदी में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। लड़का का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। खाना शब्द का कौन सा रूप क्रिया है? खा, खाना, खाने या फिर खाया? बताइए। खाना शब्द का कौन सा रूप क्रिया है? खाना शब्द का कौन सा रूप क्रिया है? खा, खाना, खाने या फिर खाया? बताइए। पहली बात तो यह है कि खाना जो है एक सकर्मक क्रिया है। कैसी है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है। एक ऐसी क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा कर्म किया जाता है, जैसे खाना, खाना, यानी कि खाना, खाना, खाना का मतलब भोजन और खाना। ठीक है। खाना खाना मतलब भोजन। और अगर इसे देखें व्याकरणिक रूप से, तो इसमें जो क्रिया हो जाती है, अगर आपसे पूछे प्रेरणार्थक, प्रेरणा अर्थक, इसी का ही बना के देखें आपको, तो क्या हो जाएगा? खिलाना, करवाना, भिजवाना। ठीक है। और फिर अगर पूछे तो पूर्वकालिक, इसी का ही तो हो जाएगा खिलाकर, कर कर, क्योंकि इसमें कर लास्ट में आता है, ये क्रिया है। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा रूप है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? बताइए। खाना, खाने, खाया या फिर खा? तो खाना खाना ही हो जाएगा, क्योंकि खाना खाना हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पर? ये क्रिया का सामान्य रूप है। और इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। चलिए। धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है, पुनरुक्त है, संधि शब्द है या फिर तत्सम शब्द है? बताइए। देखिए, जहां पर एक ही शब्द दो बार आवर्ती उसकी होती है, दो बार उसकी आवर्ती होती है, जैसे कि धीरे धीरे, धीमे धीमे, जोर जोर से, या फिर यहाँ पर हम एक चीज और भी लगा सकते हैं, क्या? रीतिवाचक। अभी मैंने हाल में बताया है क्रिया विशेषण, वह जा रहा है, कैसे? धीरे धीरे जा रहा है, ये होती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन हम उसको लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर है नहीं, तो हम लगाएंगे यहाँ पे पुनरुक्ति शब्द। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ बहुत क्या है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण? देखिए, वह सर्वनाम हो गया, तेज गुण हो गया, दौड़ता है क्रिया हो गई है और सहायक क्रिया हो गई। अब आपसे पूछ रहा है बहुत तेज दौड़ता है, तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर जाएगा आपका क्रिया विशेषण। कैसे जोड़ रहा है? क्योंकि तेज, ये तो खुद एक क्रिया विशेषण है, लेकिन अब इसके अंदर आ रहा है कि तीव्रता भी ये दिखा रहा है, यानी कि तेज, बहुत तेज। कैसे? बहुत धीरे धीरे, बहुत तेज, यानी कि वह क्या हुआ? आपका सर्वनाम हो गया। बहुत क्या हुआ? क्रिया विशेषण। कैसा? परिमाणवाचक। कैसा क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक। फिर तेज क्या है? क्रिया विशेषण। देखिए कितना बन गया। दौड़ता क्या है आपकी? ये आपकी क्रिया हो गई। कितना चीजें आपके यहां से निकल के आ गई। ठीक है। एडवर्ब क्या लगाएंगे? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा? गाय, गाय, गायो या फिर गाय? बताइए। गाय शब्द का होगा गाय।
चलिए, और अगर पूछे आपसे गो शब्द, गौ शब्द, तो उसके लिए लगाएंगे आप गौओ। ठीक है, और बिंदी याद रखिएगा, इसमें भी एक गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या है, ये एक अकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए, और पूछे अगर आंख का पूछे आपसे, आंख का, तो लगाएंगे आप आंखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अ, ज्ञान, अन या फिर ज्ञान। उपसर्ग पूछा है, प्रत्यय नहीं पूछा, ये ध्यान रखिएगा। बताइए, अज्ञान शब्द में जो है वो उपसर्ग आपका आ हो जाएगा। मूल शब्द क्या है आपका, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो आपको पता ही है, जब मूल शब्द है। अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का अभाव। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आई, ई, आई या फिर आ। पढ़ में क्या लगाएंगे, पढ़ में आपका आई प्रत्यय है। कैसा, क्योंकि इसका संबंध विच्छेद करने पर मूल शब्द क्या निकलता है, पढ़ निकलता है, और आई क्या बन गया, एक प्रत्यय बन जाता है। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, और आई प्रत्यय जुड़ने से ये एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कैसी, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। क्लियर। चलिए, ऐसे ही आपकी लिखाई है, आपकी लड़ाई है, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। लिखना क्या है, लिखना, और आपकी क्या, लड़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, चंद्र, रवि, अग्नि या फिर तारा। आपको तो पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको बता दे। चंद्र किसका हो जाएगा, चांद का हो जाएगा। रवि, अग्नि का क्या हो जाएगा आपका, आग हो जाएगा। तारा का क्या हो जाएगा, सितारा कह सकते हैं, या फिर आप हो सकता है यहाँ पर नक्षत्र कह देंगे। रवि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन कौन से हैं, रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड। मरीचि आपसे पूछता है, कभी पूछ लेता है आपसे, मरीचि आपसे पूछ लेगा, या फिर सविता भी आपसे पूछता है, कभी कभी सविता पूछ लेता है। पतंग भी आपका ध्यान रखेगा, सूरज का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं स्कूल जाता हूं वाक्य में कर्ता कौन है, स्कूल जाता मैं हूं, सीधा सा आंसर आपका मैं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्ता कौन है, मैं हूं। मैं क्या हूं, सर्वनाम है। ठीक है, यानी कि जो काम कर रहा है वो करता है। कर्म क्या है, जिस स्थान पर जाने का काम हो रहा है, यानी कि स्कूल क्या है, यहाँ पर कर्म हो जाएगा। क्रिया हूं, जाता हूं, यानी होने वाली क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो, एक शब्द में, मित्र, अजातशत्रु, शत्रुहीन या फिर निर्दोष। बताइए। ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोप्रिएट आपका अजातशत्रु माना जाएगा। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, या फिर शत्रु उनका हो ही ना। ठीक है, जो अन्य विकल्प भी हैं, शत्रुहीन का अर्थ शत्रु ना होना होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में वाक्यांश के लिए सबसे सटीक शब्द जो माना जाता है वो अजातशत्रु ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम में कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुवीरी, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। बताइए। राम और श्याम में आपको पता है द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों पद राम और श्याम प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर क्या आता है, या का प्रयोग आता है, तो राम या फिर श्याम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नील कमल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुवीरी। और आपको इसके और भी उदाहरण बताने हैं। बताइए। पहली बात तो समास के भेद कौन कौन से होते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्तीकरण होता है समास का भेद, यानी कि किसी भी शब्द को एक शब्द में कर देना। चलिए, यानी कि छोटा रूप।
अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। और इसमें आपका हो जाएगा कौन, नीलकमल। और यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। इसके और उदाहरण देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं महात्मा, फिर आपका कमल नयन, फिर आपका है चंद्रमुख, चंद्र सा मुख, फिर आपका है एक और ध्यान रखेगा, एक सेकेंड, अंधविश्वास, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका चरण कमल, इसमें रूपक अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल। फिर आपका आता है नीलकंठ, नीलकंठ और नीलकमल, इन सब में आपका हो जाएगा कर्मधारय, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। लेकिन नीला है कंठ में अगर आप लगा भी सकते हैं, क्योंकि नीला है कंठ अर्थात भगवान शिव, लेकिन इसके विग्रह पर भी निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किताब शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। किताब यानी कि ये किताब मेरी है ना कि मेरा है, किताब फट गई है ना कि फट गया है, नाइट्रोजन क्या लगाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। वह, मैं उत्तम, तुम मध्य और वह अन्य। आपको हमने ट्रिक भी याद करवाई थी, यानी कि वह गा रहा है, पुरुषवाचक, अन्य, ठीक है, किसी विशेष के लिए, तो क्या हो जाएगा पुरुषवाचक। लेकिन निश्चयवाचक भी यहाँ पर आ सकता है, वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर वह फिलहाल और यहाँ पर है तो किसी पुरुष के उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे आप। अगर होता यहाँ वह पुस्तक मेरी है तो इसमें वह क्या है, वो संकेतवाचक यानी कि निश्चयवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है तो हम पुरुषवाचक को यहाँ पर एप्रीपेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जल का तत्सम रूप क्या है, जल का बताइए, जल का तत्सम रूप क्या है, पानी, वारी, नीर या फिर पानी, बताइए। जल का तत्सम रूप, जल जो है वो संस्कृत से ही लिया गया है, पानी हो जाता है इसका तद्बद्ध हो जाएगा, नीर या फिर वारी, नीर या फिर वारी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, दोनों यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। घर शब्द का बहुवचन क्या है, घरों, घरे, घरा या फिर घरे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, घर शब्द का रूप घर ही हो जाएगा, और यहाँ पर गलत हो रखा है सारा, घर ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना वहां कई घर हैं, ये तो नहीं बोलते ना कि वहां कई घरे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो मेरा घर सुंदर है, वहां बहुत सारे घर हैं, लेकिन घरों नहीं आएगा। और अगर 1% अगर मानते भी हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं घरों, उन घरों में, उन घर में नहीं, फिर वहां पर आएगा उन घरों में। तो बहुवचन आपका घरों भी हो सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएट आपका घर ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आयोग मानता है तो आप घरों लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अंधकार का विलोम शब्द क्या है, रात, प्रकाश, उजाला या फिर दीप। अंधकार का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबह से शाम तक में कौन सा समुच्चय बोधक है, से, तक, सुबह या फिर शाम। समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है, किसी भी वाक्य को जोड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुबह और शाम। यहाँ क्या कर रहा है, जो से होता है वो शुरुआत का समय दिखाता है, तक अंत का समय दर्शाता है। सुबह से शाम तक क्या करेंगे आप बताइए। सुबह से या तो से होगा या फिर तक होगा, बताइए। सुबह से समुच्चय बोधक, यहां पर से और तक दो लगाएंगे या नहीं। अब यहाँ सुबह शाम तो ऑप्शन में गलत हो रखा है, तो यहां पर आप लगा सकते हैं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वह आया और चला गया, यहाँ आ, यहाँ और क्या है,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, बताइए। और जो है वो क्या है, वो समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक है क्योंकि वह आया और चला गया, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे वहां पर आपको बताया था मैंने, यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक क्या है, सुबह से शाम तक और आया और चला गया, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अत्यंत किस प्रकार का अव्यय है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या फिर विस्मयादि बोधक। बताइए। अत्यंत जो है ये एक क्रिया विशेषण है। कैसा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि किसी की विशेषण या क्रिया की मात्रा या फिर तीव्रता को दर्शाता है। जैसे कि वह अत्यंत सुंदर है, या किसकी तरह दर्शा रहा है, सुंदर जो है विशेषण की तीव्रता बता रहा है। ठीक है, चलिए। जो पढ़ता है वही पास होता है, यहाँ जो क्या है, प्रसन्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। यहाँ हो जाएगा आपका संबंधवाचक, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, थी, अर्थी, ई या फिर आर्थी। क्वेश्चन काफी लेवल के लिए हैं ताकि आपके एग्जाम में ये आते रहे। यानी कि विद्या जो है कैसा है, मूल शब्द है, और अर्थी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, और प्रत्यय ही आपसे यहाँ पर पूछा है, यानी कि अर्थी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। विद्या धन अर्थी, यानी कि अर्थ चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला। चलिए। करुण शब्द का सही विलोम क्या है, कठोर, दयालु, निर्दयी या फिर कोमल। करुण शब्द का हो जाएगा आपका निर्दयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यानी कि करुण के निर्दयी हो जाएगा, कठोर भी है, माफ कीजिएगा, कठोर कहां से हो जाएगा, कठोर का तो कोमल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। खेलना किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक। क्रिया हमारे दो प्रकार की होती है। देखिए, कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है और आदमी बैठा है। इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल खाती है और भंवरा फूलों का रस पीता है। इसमें क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन खेलना यहाँ पर जो है वो अकर्मक क्रिया है। क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, यानी यहाँ पर कर्म ही नहीं है। ये होता कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं तो सकर्मक हो जाता, क्योंकि फुटबॉल पर क्या हो रहा है, इसका असर पड़ रहा है। अब खेल रहा है, हमें क्या पता वो क्या खेल रहा है। चलिए। सेकंड लास्ट, राम ने सीता को फूल दिया, यहां कर्म क्या है, राम, सीता, फूल या फिर दिया। राम ने सीता को फूल दिया है, कर्म यहाँ पर क्या है, फूल हो जाएगा, देना क्रिया हो जाएगी। सीता बताइए क्या हो जाएगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, इस पर कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर सीता जो है वो गौण कर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगा, गौण कर्म, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। और आपको पता है राम तो करता हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हरिश्चंद्र किस प्रकार का संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। बताइए। हरिश्चंद्र जो है वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, आज की क्लास आपके यूपी टेट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन स्पेशल यूपी टेट क्लास चला रहे हैं, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली हिंदी चैनल पर आपकी डेली मिलती रहे।
तो जीके जीएस क्लास आपकी चल रही थी, हमने लाइव ली थी, आपने अगर देखा हो उसमें चल रही है आज क्लास जो ली थी हमने लाइव, उसमें हवाई जो स्थानीय हवाई ट्रिक्स समझाई है हमने अच्छे से। अगर आप नहीं देखी जाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब